विहाय कामान यह करवान पुमांश चरति निस्पृह निर्ममो निरहंकार स शांतिम अधिगच्छति। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि जो मनुष्य सभी इच्छाओं और कामनाओं को त्याग कर ममता रहित और अहंकार रहित होकर अपने कर्तव्यों का पालन करता है, उसे ही शांति प्राप्त होती है। अब सरल शब्दों में इसका मतलब सुनो। जब हम कोई भी काम करते हैं, चाहे वो अपना रोजमर्रा का काम हो या किसी की मदद करने जैसा काम, यदि हम किसी भी तरह के स्वार्थ या अहंकार से भर कर करते हैं, तब हमें किसी भी तरह से उस काम का सुकून नहीं मिल पाता। अब जैसे हम किसी की मदद करना चाहते हैं, देखा जाए तो ये बहुत अच्छा विचार है, लेकिन इसके साथ ही हम ये भी सोचते हैं कि भाई हमारी वाहवाही हो, इस मदद या दान के बदले हमें पुण्य मिले, हमारे पाप कटें। तब हम निस्वार्थ भावना से दान नहीं कर रहे। इसीलिए हो सकता है कि हमें पुण्य तो मिल जाए लेकिन शांति न मिले। ये रूल जीवन के हर काम पर लागू होता है। अपने बच्चों को भी अपना इन्वेस्टमेंट नहीं समझना चाहिए कि आज हम इन्हें अच्छे से पालेंगे तो कल ये हमारी केयर करेंगे। उनकी अच्छी अपब्रिंगिंग यानी परवरिश हमारी ड्यूटी है। हम दान करते हैं क्योंकि हम काबिल हैं, लेकिन उसके बदले ये उम्मीद रखना कि इसके बदले हमारा प्रचार होगा, घमंड की निशानी है। और ईश्वर उस हृदय में वास नहीं करते जहां घमंड हो। इसी तरह उस हृदय में सुकून को भी जगह नहीं मिलती। अपना कोई काम करना, किसी की मदद करना हमारा फर्ज है, जिसे पूरा करना हर किसी की जिम्मेदारी है। इसके बदले कुछ मिलने की एक्सपेक्टेशन रखना गलत है। वर्मा साहब, आपने जीवन भर मेहनत की, आपको लगता है कि आपके परिवार को आपके प्रति थैंकफुल होना चाहिए। वे होंगे भी, लेकिन इस एहसान का शुक्रिया वे एक समय के बाद करना बंद कर देंगे। लेकिन आप उनसे हर समय ये सुनना चाहेंगे। ऐसा ना होने पर आपको दुख होगा, जबकि देखा जाए तो आपने किसी पर कोई एहसान नहीं किया। आपने जो किया वो परिवार के सदस्य होने के नाते आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। हर कोई अपने परिवार और समाज के प्रति इसी तरह अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाता है। आप पूजा पाठ करते हैं, ये भी उस भगवान के प्रति हमारा फर्ज ही है, जिसने हमें मनुष्य के रूप में जन्म दिया और इस धरती के सभी सुख भोगने का अवसर दिया। अपनी पूजा का प्रदर्शन करके भी हम उस सुख से हाथ धो बैठते हैं। इसीलिए कोई भी काम बिना घमंड और सेल्फिशनेस के किया जाना चाहिए, तब मन पर किसी तरह का बोझ नहीं होता। हम जानते हैं कि हमने अपना काम अच्छे से किया है, बाकी उसका फल जो भी मिले उसे ईश्वर और किस्मत पर छोड़ देना चाहिए।